के बारे में ना पूछ करके किसी दूसरी संख्या के विपरीत पूछा गया हो, तब इस नियम को हम लागू करेंगे। ठीक, तब उसके साथ में घड़ी की सुई के दिशा के साथ घूमिए और आपको उससे पूरा पता चल जाएगा कि कौन किसके विपरीत है। देखिए इसका हम बता रहे हैं। यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के दो चित्रों में, ठीक, यदि घूर्णन का नियम क्या कहता है, यदि पासे के दो चित्रों में एक ही संख्या कॉमन हो। ठीक, यदि पासे के दो चित्रों में दिए गए, यदि पासे के दो चित्रों में एक ही संख्या कॉमन हो, ठीक, तो कॉमन संख्या के साथ, घड़ी की दिशा के साथ घूमिए। ठीक, घड़ी की दिशा के साथ घूमिए तो दोनों पासों के चित्र में, ठीक, दोनों पासों के चित्र में, पासों के चित्र में। और यह नियम कब लगेगा? यह नियम तब लगेगा जब कॉमन संख्या के बारे में ना पूछ करके किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछे, तब ये नियम लगेगा। नहीं तो पहला नियम आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि पहला नियम कब लगाएं और दूसरा नियम कब लगाएं। यह नियम तब लगेगा जब जिस संख्या के बारे में दो संख्याएं जब कॉमन हो और जो संख्या कॉमन हो उसके बारे में ना पूछ करके किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछे, तब इस नियम को हम लगाएंगे। ठीक, तो ये पूरी डिटेल हमें बता देगा कि कौन किससे होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या नियम है। क्वेश्चन है 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, और हमें दो चित्र दिए हैं। कौन कौन से चित्र? देख लेते हैं चित्र को। चित्र आप लोगों को देख लो चित्र। ठीक, ये दो चित्र दिए हुए हैं। एग्जामिनर ने, सपोज करिए कि ये दो चित्र एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या दिया है? इसमें दिया है 4, 3 और 5। ठीक, 4, 3 और 5। और इसमें दिया गया है 5, 6 और 4। 4, 3, 5 और 5, 6, 4। 4, 3, 5, 4, 3, 5 और 5, 6, 4। ठीक, अब बात करते हैं कि इनके विपरीत क्या होगा। ठीक, 4 के विपरीत क्या होगा पूछा गया है। 4 के विपरीत क्या होगा? ठीक, तो घड़ी के दिशा के विपरीत, यदि पासे के दो चित्रों में एक ही संख्या कॉमन हो, इसमें दो संख्या कॉमन है, इसमें एक करते हैं हम 4, तो 6, 4, 3, 7, 4, 6, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। ठीक, तो एक संख्या कॉमन है। ठीक, कौन सी? 4। दिए गए चित्र, यदि पासे के दो चित्रों में एक ही संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन है, कौन सी? 4। ठीक, तो उस संख्या के साथ में घड़ी की दिशा में घूमिए। तो 4 के दिशा घूमिए तो 4 के 3, फिर क्या है? 5। ठीक, 4, 3, 5। अब यहाँ पे 4 के विपरीत 2 आएगा और फिर 6। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो आप लोगों को पता हो गया होगा घड़ी के दिशा के। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 6। ठीक,
3 के विपरीत 2। अब 4 के विपरीत क्या बचेगा? 4 के विपरीत 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। ठीक, ये हुआ, ऐसे क्वेश्चन हल होंगे। ये घूर्णन का नियम, घूर्णन के नियम से निकलेगा। यदि दिए गए पासे में, यदि पासे के 2 चित्रों में दिए गए में एक संख्या कॉमन है और उस संख्या के बारे में ना पूछ करके किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया हो। ठीक, जो संख्या कॉमन है उसके बारे में न पूछ करके किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया हो। ठीक, उस किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया हो, तब हम इस नियम को लगाएंगे। ठीक, तो इसमें 2 संख्याएं कॉमन है और 4 के विपरीत, यानी इसमें 4 के विपरीत पूछा है। ये पहले नियम से भी हल हो जाएगा और दूसरे नियम से भी हल हो जाएगा। यानी 4 कॉमन है तो इसमें 3 के विपरीत पूछे 4, तो 3 के विपरीत क्या होगा? ठीक, तो 3 के विपरीत हमें पता हो गया, 3 के विपरीत 2 होगा। ठीक, तो इसमें हर तरीके से, इसमें यह ब्रह्मास्त्र नियम है, इसमें हर तरीके से निकल आएगा, यानी कौन किसके विपरीत है ये पूरा पता चल जाएगा हमें। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन हम और दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहा है बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत क्या होगा? ठीक, ये बात करता है, क्वेश्चन करता है बी के विपरीत क्या होगा। ठीक, डायस बना लेते हैं, ये डायस है हमारा, एग्जामिनर ने ऐसे डायस बना करके हमें देगा। ठीक, तो इसमें ए, बी और सी। ठीक, इसमें सी, डी और ई। अब इसमें पूछा गया है बी के विपरीत, यानी इसमें कॉमन कौन सा है? इसमें कॉमन है सी। देखो, एक ही संख्या कॉमन है और कॉमन संख्या के बारे में ना पूछ करके किसी दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया। तो सी के, देखो सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत बी, बी नहीं होगा, ए, यानी घड़ी की सुई के दिशा के साथ में घूमी। सी के बी, सी के ई। ठीक, ई और फिर डी। अब हमें पता चल गया कौन किसके विपरीत है, तो सी हमें कॉमन दिखा। फिर बी के विपरीत ए, ई आएगा, बी के विपरीत ई आएगा, ये हमें दिखा। ठीक, ये दिखा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी के विपरीत ई होगा। ठीक, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से ये हमें तीनों टॉपिक समझ में आ गए, तीनों नियम समझ में आ गए और पासे के बारे में, डायस के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। इसमें गैर मानक पासा और गैर मानक पासा 2 ही नियम हैं, और मानक पासा में तो कोई नियम है ही नहीं, समझो। मानक पासा में केवल एक नियम है, बस वही नियम आपको फॉलो करना होता है। केवल एक नियम कौन सा? बस थोड़ा सा वही कि जो संख्या हो उसके विपरीत 7, यानी 2 संख्याओं के योग का जोड़ 7 होना चाहिए। 2 संख्याओं के विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए और नज़दीक सतहों का योग 7 ना हो, उसी को हम मानक पासा के नियम से जानते हैं। मानक पासा में कोई नियम है ही नहीं, केवल एक ही डेफिनेशन से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बात रहती है गैर मानक पासा में। गैर मानक पासा में 3 रूल याद हो गए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए निकाल लोगे। अब बात करते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस एक ऐसा डाइस है जो ओपन डाइस बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। खुला पासा, ओपन डाइस। ठीक, डाइस में हमने नॉन डाइस और मानक, ठीक, स्टैंडर्ड डाइस और गैर स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात की। ओपन डाइस में खुला पासा। अब खुले पासे के बारे में जानते हैं। एक ही क्लास में आप लोगों को डाइस से अगर क्वेश्चन आया तो कभी गलत नहीं होगा, इस तरीके से हमने इसको कवर कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखते हैं ओपन डाइस में। ओपन डाइस में क्या कहा गया है? ओपन डाइस ऐसे बना होता है। ठीक, ऐसे
ठीक, देखिए ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक, ओपन डाइस, एक ये खाना एक ये खाना। ठीक, ये ठीक ऐसे, और एक ऐसे बना हुआ था, ये डाइस है। ठीक, ऐसे ये खुला पासा है, ओपन डाइस है। इसमें नंबरिंग दिया होगा, एक एक के बाद में 3, 1 3, फिर क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा एक के विपरीत क्या होगा। ठीक, एक के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन एक के विपरीत क्या होगा। तो इसका सबसे आसान रूल है, एक के विपरीत क्या होगा, खुले पासे में क्या होगा। इसका तो सबसे आसान रूल है। क्या रूल कह रहा है, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती हैं। एक बॉक्स के गैप पर। ठीक, एक बॉक्स के गैप पर, अंतराल पर। ठीक, नियम क्या कहता है, नियम पढ़ लो। नियम बहुत जरूरी है, यदि नियम से फॉलो करोगे तो क्वेश्चन छूटेगा ही। नियम देखो, इसका नियम क्या कहता है, पहला नियम, यही एक नियम है। खुले पासे में केवल एक नियम याद रखना है, किसी भी खुले पासे में किसी भी खुले पासे में ठीक, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें। ठीक, बात करते हैं विपरीत सतहें। ठीक, हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती हैं। एक बॉक्स है, यानी एक बॉक्स या डिब्बे के गैप पर ठीक, गैप पर यह नियम है, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान हो। ठीक, एक बॉक्स के गैप पर ठीक विद्यमान होती हैं। ठीक, विद्यमान होती हैं। ठीक, एक बॉक्स के गैप पर कैसे, देखो एक के विपरीत पूछा गया है, इस खुले पासे में एक के विपरीत पूछा गया है, तो एक के विपरीत क्या होगा, एक ये हो गया, 2 3 4 5, तो 2 के विपरीत 4 होगा, ऐसे समझिए। ठीक, एक के विपरीत ऐसे समझिए, देखो 2 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा। ठीक, एक बॉक्स हमने छोड़ दिया। और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हमें क्या पता हुआ, 5 पता हुआ। ठीक, 3 के विपरीत 5 पता हुआ। 1 के विपरीत हमें क्या पता हुआ, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। ठीक, 1 के विपरीत 6 होगा। ठीक, 3 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया। ठीक, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6। ठीक, ऐसे जैसे इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध और इसका इससे संबंध हो गया। ठीक, यानी एक बॉक्स के गैप पर पता चल जाता है। ठीक, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 4, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती, एक बॉक्स के गैप पर, यानी एक बॉक्स के गैप पर। दूसरा जैसे ऐसे एक और खुला पासा देख लीजिए,
एक खुला पासा हम ऐसे बना रहे हैं, देखो एक खुला पासा ये है ऐसे, ठीक, ऐसे, ये खुला पासा ऐसे, ठीक। इसमें 3 खंड हैं, कौन कौन से? 1 3, यहाँ ये और ये ऐसे, ठीक। 1 3 2 और 2 4 और 5, और इसमें एक या बना हुआ है ये, ठीक, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक। इसमें ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक, और ये इस जगह पे बना हुआ है। इसमें कोई बिंदु रखे हुए हैं, बिंदु समझ लीजिए, ये बिंदु, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसमें जैसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत, 2 के विपरीत 4 होगा। ये हम 3 के विपरीत पूछा गया है, इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक, क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हमें पता 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, ठीक। रही बात 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत, जब 3 के विपरीत होगा तो ये डॉट बन करके ऐसे, ये चारों इकट्ठा हो करके ऐसे बन करके ये आएगा, तो 3 के विपरीत ये डॉट होंगे, ठीक। किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती, एक बॉक्स के गैप पर। इस तरीके से खुला पासा भी आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक। तो ओपन डायस बात करते हैं, ओपन डायस में पूरी विधिवत तरीके से आप लोगों को पता हो गया होगा। एक बॉक्स के गैप पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि ऐसा है, जैसे एक इस जगह पे ले लेते हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक, एक ऐसे चित्र बना हुआ है, 1 2, एक ऐसे चित्र बना हुआ है, ठीक, ऐसे 1 2, ठीक। तो इसमें नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें पूछा गया है किसके विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा, नहीं 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, क्या है, ठीक, क्या है। तो 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत हमें पता है 3 होगा, 4 के विपरीत हमें पता है 6 होगा, तो 2 के विपरीत हमें कन्फर्म हो गया, 2 के विपरीत हमें 5 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हल होंगे ओपन डाइस के, ठीक। तो अब आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओपन डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इन तीनों में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस एक क्लास से। इसमें हमने डाइस के बारे में हर पहलू बता दिया है कि किस तरीके से और कैसे समझ में आप लोगों को विधिवत आ गया होगा। इसमें अब किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं बची है कि आप लोगों को ना समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके से हमने आप लोगों को कवर किया पढ़ाने का। तो पढ़ते चलिए और समझ कर पढ़िए, जितना समझ के पढ़ोगे, जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे, उतनी वैल्यू बढ़ेगी, जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही आप लोग की समाज में इज्जत कुछ अलग तरीके से, अलग नज़रिया होगा। जितना नॉलेज होगा उसी हिसाब से आप सोचोगे, उसी हिसाब से हर तरीके का माइंड विकसित करोगे। पढ़ाई का मतलब है कि पढ़ो, और पढ़ो तो उसे ऐसे पढ़ो कि समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आए। अब हमने मानक पासा और गैर मानक पासा और खुला पासा, ओपन डाइस, इन तीनों के बारे में विधिवत बता दिया है। और इस क्लास के बाद में आप लोगों को कहीं पर किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कहीं पर किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में इसे कवर कर लोगे, ठीक। तो अब डाइस से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इसमें आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। डाइस ये है, ठीक। डाइस में अब किसी भी तरीके के, और ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे
तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब तो बन जाएंगे। केवल 3-4 डेफिनेशन याद हो, क्वेश्चन आसानी से सामने ही है आंखों के, तुरंत जहां देखा कि क्वेश्चन पता हो गया कि इसके विपरीत तो ये होगा, बस यही करना है। बस पढ़ते चलिए और काम करते चलिए। जितना आप पढ़ते चलोगे, रिवीजन करते चलोगे, उसी हिसाब से आप लोगों को बेनिफिट होगा। बस इसी बात पे आप लोगों को मैं इस क्लास को रोकता हूँ और धन्यवाद, थैंक यू।